बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम 4 मेन टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें पहला है स्केलर प्रोडक्ट, फिर वेक्टर प्रोडक्ट, इसी तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कि जब भी वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उनका रिज़ल्ट या तो स्केलर में आता है या वेक्टर में आता है, जो कि डिपेंड करता है कि हमने उन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर मल्टीप्लाइड। तो दो तरीके हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के वेक्टर्स में। या तो हम दो वेक्टर्स को डॉट के ज़रिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं या क्रॉस के ज़रिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डॉट के ज़रिए जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है, और क्रॉस के ज़रिए जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो जब भी दो वेक्टर्स को हम आपस में डॉट के ज़रिए मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और इन दो वेक्टर्स के दरम्यान में हम यहाँ पे डॉट प्लेस करते हैं। और इसी तरह जब हम दो वेक्टर्स को क्रॉस के ज़रिए मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि हम दोनों वेक्टर्स के दरम्यान में क्रॉस प्लेस करते हैं। तो ये दो मेन टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन है, या तो डॉट मल्टीप्लिकेशन है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी हम ए इंटू बी जब हम करते हैं तो ये इस सिंपल मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट है डॉट की प्रोडक्ट और क्रॉस की प्रोडक्ट। तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बाकी जब हम थ्री वेक्टर्स को डॉट या क्रॉस करते हैं तो इससे भी दो आइडेंटिटीज़ जनरेट होती हैं। एक को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, और उसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसी तरह दूसरी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले डिस्कस करते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए डॉट बी से। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, ए बी। तो ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं थीटा ए बी, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट हमेशा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आएगी। इसी वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं कि हम इन दोनों के दरमियान यहाँ पे डॉट प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब एंगल की बात आ गई कि लेट्स सपोज़ ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और ये हमारे पास वेक्टर बी आ गया। तो इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, ये थीटा ए बी होगा। इसको स्मॉलर एंगल इसलिए कहते हैं कि हम हमेशा ये स्मॉलर एंगल ही लेंगे। ये दो किस्म के एंगल्स बन सकते हैं ए और बी के दरमियान, तो ये एंगल भी बन सकते हैं। तो ये एंगल जो है ये बिगर एंगल है, और ये हमारे पास इसका इनर या स्मॉलर एंगल है। तो हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे और इस एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरी बात इस एंगल के बारे में ये है कि ये एंगल हमेशा दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान में होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर लेट सपोज़ ये वेक्टर ए है आपके पास, ठीक है, और ये वेक्टर बी आ गया, तो यहाँ पे ये एंगल आप नहीं ले सकते, क्योंकि अब ए का हेड आएगा और बी का टेल आ जाएगा। इसका सलूशन ये है कि आप ए ड्रॉ करें, ठीक है, और बी उसकी टेल के साथ ड्रॉ कर लें। तो ये वाला एंगल जो है ये थीटा ए बी आपके पास होगा। या पहले आपने बी प्लेस किया और ए को इसके टेल के साथ कनेक्ट कर दिया, अगेन वही बात होगी, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें आएंगी। तो ये थीटा ए बी जो है इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे और इस एंगल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और एंगल के बारे में एक और बात ये याद रखें कि दो किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर
थीटा 0 से 90 तक हो तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और अगर थीटा जो है थीटा ए बी ये 90 से ग्रेटर हो और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री हो तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोसाइन का एंगल यूज़ कर रहे हैं। तो कॉस जो है कॉस 0 से लेकर 90 तक पॉजिटिव वैल्यू देता है और 90 से 180 तक ग्रेटर देन 90, यानी जैसे ही 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया तो 180 तक ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ देता है। डॉट प्रोडक्ट की डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो उसमें फेमस एग्जांपल जो है वो वर्क की है, जो कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है एफ़ और एस। ठीक है, एफ़ आपके पास फोर्स है और एस आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट हो जाएगा और कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड कैसे करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जस्ट कंपोनेंट स्टाइल में लिखें ए एक्स ए वाई और ए जेड। इसी तरह दूसरा एक वेक्टर है वेक्टर बी, उसके कंपोनेंट्स हैं बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा हम फाइंड करेंगे कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। जिस तरह हमने वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में किया था, तो यहाँ पे भी हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम कंपोनेंट बाय कंपोनेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे कि ए का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा बी के एक्स कंपोनेंट के साथ, प्लस आप लगाएंगे इसमें, फिर ए का वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा बी के वाई कंपोनेंट के साथ, फिर प्लस का साइन लगेगा और ए का जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा बी के जेड कंपोनेंट के साथ। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि वेक्टर ए हमारे पास है 2ax प्लस 3ay प्लस 4az, और इसी तरह बी वेक्टर जो है 3ax प्लस 4ay प्लस 5az। तो a डॉट बी हमारे पास क्या होगा, a का x कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा b के x कंपोनेंट के साथ, प्लस a का y कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा b के y कंपोनेंट के साथ, और प्लस a का z कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा b के z कंपोनेंट के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20। तो ये हमारे पास आ गया 38, ये इसका आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं कि इस 38 के साथ हमने कोई भी यूनिट वेक्टर मेंशन नहीं किया, इसलिए कि ये हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं। पहला कम्यूटेटिव लॉ है कि ए डॉट बी विल ऑलवेज़ बी इक्वल टू बी डॉट ए। अगर आप ए डॉट बी फाइंड करें और उसको फिर कंपेयर करें बी डॉट ए के साथ तो रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो कोई भी वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हैं, जिस तरह पहले एग्जांपल में किया कि ए को हमने लिया 2ax प्लस 3ay प्लस 4az, और इसी तरह b को हमने कंसिडर किया 3ax प्लस 4ay प्लस 5az। तो कोई भी दो वेक्टर्स लें और पहले a डॉट बी फाइंड करें और फिर b डॉट ए फाइंड करें तो आपको रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बारी आती है कि a डॉट बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं कि a डॉट बी हो जाएगा प्लस फिर a डॉट सी हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है और कम्यूटेटिव लॉ को भी ये फॉलो कर रहा है। इसके बाद आते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इट्स सेल्फ, कि एक वेक्टर को
अपने आप के साथ डॉट किया जाए तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो ए डॉट ए हमेशा ए स्क्वेयर आएगा। उसकी वजह यह है कि ये लेट सपोज वेक्टर ए है और इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर ए आपने फिर प्लेस कर दिया, तो इन दोनों के टेल्स के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा। इसका मतलब यह है कि थीटा जो है वो आपके पास ज़ीरो है और कॉस ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1 होगा। तो ए डॉट ए जब हम फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स होगा और कॉज ऑफ साइन बिटवीन देम। सो ए इंटू ए स्क्वेयर आ जाएगा और कॉस ज़ीरो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा ए स्क्वेयर। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ को देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता कि ए इंटू बी डॉट सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी, क्योंकि यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और इन दोनों के दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन है वो डॉट मल्टीप्लिकेशन है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए और बी को डॉट करें और सी को फिर उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई करें। तो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो अपनी जगह पे होगी और डॉट मल्टीप्लिकेशन अपनी जगह पे होगी। स्केलिंग प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। स्केलिंग प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी वेक्टर के साथ जब आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 0 1 -7 -2 -3.5, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, उसको अगर आप ए डॉट बी से मल्टीप्लाई करें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, या आप ऐसा करें कि पहले इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करें इस स्केलर क्वांटिटी को और फिर ए के साथ इसको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। उसके बाद हम आते हैं यूनिट वेक्टर्स की तरफ कि यूनिट वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए एक्स डॉट ए वाई इज़ इक्वल टू ए वाई डॉट ए जेड इज़ इक्वल टू ए जेड डॉट ए एक्स। तो जैसे पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये सारे ए एक्स ए वाई और ए जेड, एक तो ये बात है कि ए एक्स या ए वाई या ए जेड इनके मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये आपस में सारे परपेंडिकुलर होते हैं, सब का आपस में एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। तो जब आप ए एक्स डॉट ए वाई करेंगे, ठीक है, तो इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स आ जाएगा, ए एक्स का मैग्नीट्यूड और ए वाई का मैग्नीट्यूड और उसके बाद कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ए एक्स और ए वाई के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड 1 हो गया और ए वाई का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया और cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू इसका रिज़ल्ट 0 आएगा। इसी तरह ए एक्स डॉट ए एक्स ए वाई डॉट ए वाई और ए जेड डॉट ए जेड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी इससे रिलेट करती है, ठीक है। जिस तरह वेक्टर को अपने आप के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए स्क्वेयर आता है, तो यहाँ पे भी ए एक्स स्क्वेयर आना चाहिए, ए वाई स्क्वेयर आना चाहिए या ए जेड स्क्वेयर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि यूनिट वेक्टर्स का है कि मैग्नीट्यूड जो है वो 1 की इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आएगा। तो बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं कि जब भी अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो तो इनका रिज़ल्ट हमेशा 0 आएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। क्योंकि लेट सपोज अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा और कॉज ऑफ 90 हमारे पास इज इक्वल टू 0 आता है। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट कि अगर ए और बी आपस में पैरेलल हों, ठीक है, यानी ए है और इसी तरह वेक्टर बी है, तो इन दोनों के टेल्स के दरमियान कोई भी एंगल नहीं बनता। लेट सपोज इनकी लेंथ्स डिफरेंट है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो जब हम इन दोनों के टेल को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा। ये कंप्लीट हमारे पास वेक्टर बी होगा और उसके ऊपर ये वेक्टर ए प्लेस किया गया है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 बनेगा। तो ए डॉट बी इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉज ऑफ द एंगल 0 आएगा इसके दरमियान। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ 0 हमारे पास, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ए इंटू बी आएगा।
नेक्स्ट कि अगर ए और बी एंटी पैरेलल हो, यानी ये पैरेलल हो लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। जिस तरह लेट सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के दरमियान भी अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के टेल्स के दरमियान अब एंगल कौन सा बन रहा है, 180 डिग्री का। तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉज ऑफ 180। तो ए इंटू बी और कॉज 180 इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा -AB।